Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है आपकी लाइफ में। देखो, हर महीने में जो ट्रांजिट्स आते हैं, इवन साल का जो ट्रांजिट है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने रीडिंग कर दिया है। आज का जो रीडिंग है वो है वेनस ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो फ्रॉम लिब्रा। सो तुला राशि से लेके स्कॉर्पियो तक वो ट्रांसफर हो रहा है, राइट? ट्रांजिट हो रहा है, गोचर हो रहा है उसका। तो ये सारे साइंस के ऊपर ही इफेक्ट करेगा बिकॉज ऑब्वियसली जब भी गोचर होता है किसी पर्टिकुलर राशि के ऊपर, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो आपके सन साइन हो, मून साइन हो, ज़ोडिएक साइंस हो, सारे लोगों के ऊपर उसका असर होता ही है। वेनस जो शुक्राचार्य जो माने जाते हैं वो है गुरु, ठीक है? किसके? धन के, वेल्थ, ओके, एज वेल एज ब्यूटी, रोमांस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लव, पैशन, सेक्स, ठीक है, बेड रिलेशनशिप्स, एनीथिंग इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट कॉल्ड वेनस। शुक्राचार्य, शुक्र जिसका जितना अच्छा होता है वो उतना ही सबसे ज़्यादा सुंदर भी दिखने में होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, चार्मिंग भी होते हैं। ऑल राइट, एंड ये जो चीज़ है, ये जो शुक्र है, ये आपको इंस्टेंट मनी भी देता है, ठीक है? बट फॉर परमानेंट मनी यू नो व्हाट, जुपिटर की ज़रूरत पड़ता है, बृहस्पति देव की ज़रूरत पड़ता है, जो गुरु है हमारे देव के, ठीक है? और वो जो गुरु जी है वो है राक्षस के गुरु शुक्राचार्य, और ये जो जुपिटर है बृहस्पति देव, ये है देवताओं के गुरु। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए, सारे साइंस के लिए, ये ट्रांजिट किस तरह से रहेगा। जब वेनस ट्रांजिट किया था लिब्रा में तभी भी मैंने रीडिंग दिया था। अभी लिब्रा से लेके स्कॉर्पियो तक जा रहा है। स्कॉर्पियो इज अ वाटरी एलिमेंट, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंसिटिव, बट सब के ऊपर इफेक्ट आएगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस नहीं है क्योंकि इसका ट्रांजिट 4 से 29 दिसंबर में है, फिर 29 दिसंबर से फिर जब ट्रांजिट होगा फिर मैं फिर से रीडिंग कर दूंगी। नाउ इट विल बी फॉर ऑल साइंस। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ लास्ट तक देखें। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ये जो शुक्र का गोचर होने वाला है फ्रॉम लिब्रा, तुला राशि से वृश्चिक राशि तक, ये सारे लोगों के लिए किस तरह से असर करेगा। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ऊपर किस तरह से असर करेगा, किस तरह से असर करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 2 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है? वी डू हैव द स्क्वायर ऑफ स्वर्ड्स, ऑलराइट। यहाँ पे है डेथ कार्ड। वी डू हैव द 7 ऑफ विजडम। वी डू हैव द 9 ऑफ स्वर्ड्स। वी डू हैव द लॉर्ड ऑफ शील्ड्स। यहाँ पे है 7 ऑफ लव। ओके, वी डू हैव एस्कलरामोंदे दे फॉर, दिस इज द एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ विजडम। वी डू हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ लाइफ, एस ऑफ विजडम, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है लेडी ऑफ विजडम, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव लॉर्ड ऑफ लव, वाओ, किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लॉर्ड ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है? आई होप यू कैन सी दिस। यहाँ पे सारे साइंस है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो, ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। ओके, सो बेसिकली
आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है ये गोचर की वजह से। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन से जा रहे थे। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ में था। इन स्पाइट ऑफ दैट आपने बर्डन बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो पास्ट से। आपके पास्ट में भी कुछ ऐसे बोझ थे जिसके तले आज आप भी दब रहे हो सकता है कि आपने किसी के वजह से फाइनेंशियल डेब्ट में आप चले गए, मॉर्गेज आपको रखना पड़ा। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी का डाउन पेमेंट आपने दिया, ठीक है, और आपके बैंक बैलेंस से आपके जो खाता है उसमें से तो कम होगा ही, ठीक है। तो क्रेडिट आपने लिया, ऑब्वियसली तो आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। सो इस चक्कर में ना आप फंस गए थे किसी रिलेशनशिप में कुछ इस तरह से। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा एक टर्निंग मोमेंट है कि आपका समय फिर से एक न्यू टर्न ले रहा है। और जब भी वो पहिया आपकी तरफ घूम रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आपको कोई टेंडर मिल सकता है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब मिल सकता है। इंडस्ट्रियल जॉब आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि लाइक यू आर गोइंग टू गेट सर्टन काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनीवन। जो लोग आपसे लिए थे पैसा, रिटर्न करने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन वो शायद आपको रिटर्न भी कर दे। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये भी बताती हूँ कि यू विल बी हैंडलिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। मनीटरी ट्रांजैक्शंस काफ़ी अच्छे से आप डील करोगे। इफ़ यू आर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट आप है या आप अकाउंट संभालते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने फाइल को लेके आपके पास आएंगे और आपको जो कंसल्टेंसी फीस है वो आपको मिलता ही रहेगा। बहुत सारे क्लाइंट्स आ सकते हैं आपके पास। मुझे यहाँ पे धन दौलत की वृद्धि, कोई मूवमेंट ऑफ योर यू कैन से लाइक ओल्ड फर्नीचर को बेच देना, फिर नया फर्नीचर खरीद लेना। यू विल ऐड द एलिगेंस, लग्जरी, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है उससे पहले आपका थोड़ा सा अपने मेंबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ सकता है कि अगर मैं वो सारे पुराने चीज़ को मैं सेल करने जाऊँ, या कोई प्रॉपर्टी आप सेल करने जाए लेकिन आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, सो आप क्यों नहीं करेंगे, आप ऐसा सोच रहे हो। बट आपके मम्मी पापा हो सकता है, या आपके कोई ऐसा हो सकता है कि जो सोचे कि नहीं 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 बेचना हमें, बट आप जिद पकड़ लेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप ट्रांजैक्शन करें, कुछ लोगों के लिए अगर इस तरह से सिचुएशन है, तो मुझे दिख रहा है मुनाफा आपको मिलेगा। लेकिन ये ट्रांजिट के दौरान आपको भय भी हो सकता है, डर भी लग सकता है कि मेरे साथ मतलब आपके साथ या आपके किसी नज़दीक रिश्तेदार के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए। मतलब आप प्रॉब्लम अवॉइड करना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स अननेसेसरीली आ जाए, पर आप उसको हैंडल कर पाएंगे विथ योर लव, विथ योर यू कैन से दैट कैपेसिटी। आप उस चीज़ को डेफिनेटली करेंगे। डेथ कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, इट ऑलवेज इंडिकेट दैट हमेशा ये जो स्कल है, राइट, ये स्कल पिछले जन्म का है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ प्रीवियस बर्थ। ये सोल यहाँ से चला गया, सिर्फ बॉडी में स्केलेटन्स ही बचे और कुछ नहीं। अभी इसमें ये जो गया, अभी सोल तो इटर्नल है, जो हमारे आत्मा है, ठीक है, वो क्या है, वो अनंत है, असीम है। उसका कोई सेकेंड का कोई मतलब उसका ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड एंड टू द सोल। सो सोल विल अगेन टेक बर्थ, फिर से वो जन्म लेगा, रीबर्थ होना ही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, फिर से वो पोजीशन जो आपका था पहले से, द सुप्रीम पोजीशन दैट यू आर होल्डिंग, यू विल अगेन गेट बैक। धीरे धीरे आप देखोगे कि स्लो 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 करके प्रोग्रेस हो रहा है। अगर आपका, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका ना बहुत पहले ना ऐसा हुआ कि आपको लोग बहुत जज किए हैं आपके अपीयरेंस से। वो लोग ऐसा सोचे कि नहीं
आप ट्रस्टवर्दी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत गलतफहमी था लोगों का आपके ऊपर। बट वो सारे गलतफहमी निकल जाने वाले हैं। आप बार बार ही मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, यू आर गेनिंग दैट पावर, दैट सीट, जैसा बोला जाता है ना, पॉलिटिकल पावर, दैट सीट, दैट कैंडिडेट, वोट्स, यू कैन से, चाहे आप स्टूडेंट फेडरेशन यूनियन में हैं या कहीं ना कहीं पे आप एक क्लब मेंबर है, पर क्लब का सेक्रेटरी कौन बनेगा, तो सारे वोट्स आपके तरफ आ सकते हैं। यू विल बी इन फुल कंट्रोल। लाइक कुछ लोग क्लब के मेंबरशिप, पता नहीं मेरे मुंह से क्लब क्यों निकला, क्लब के मेंबरशिप ले सकते हैं। जो क्लब जैसे होता है ना कि हॉलीडेज में आप घूमने जाओ, तो वो क्लब आपको बहुत हेल्प करता है। वो सारे चीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व है जहाँ पे वो सब करना भी ज़रूरी है। सो हाई क्लास, एलिट क्लास सोसाइटी जो है, वो जो लोग करते हैं, आप उनका करने का आपको इच्छाएं रहे, वो सारे चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड मे बी यू वांट टू, क्योंकि गॉड स्वेयर, ये वीडियो करने से पहले मुझे एक ऐसा वीडियो मिला जहाँ पे एक बंगला का, बोल सकते हो बंगलों का कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जा रहा था, और वहाँ पे बंगलों की कीमत बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और अचानक वो ऐड आया, बिकॉज आई वॉज सीइंग सम ट्रैवल ब्लॉग, और जब मैं देख रही थी तो वो ऐड बीच में आया, ठीक है। सो उसके बाद मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, दैट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में वो घर जो आपका अपने हाथों से सजाओगे, ठीक है, चाहे वो छोटा हो, मीडियम साइज हो, बड़ा हो, लेकिन होगा वो आपका घर। सम परमानेंट थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ, यू नो, विद इन दिस डेज, ठीक है। परमानेंट कुछ दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में जो जीवन भर रहेगा। एंड आई ऑल्सो कैन सी यू विल बिकम मोर प्रोफेशनल डे बाई डे। यू विल लाइक इन 24 से लेके 29 तक आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जाएगा, और आप सब कुछ भूल के वो सब कुछ चीज़ निभाने की कोशिश करोगे। आप एक दरवाज़ा दे रहे हो, देखो यहाँ पे क्या है ना, यू आर जस्ट ब्लॉकिंग ऑल द डोर्स एंड यू आर ओनली फोकसिंग। चाहे आप बंद कमरे के अंदर काम करें, लेकिन आप काम करेंगे। और मुझे कई दफ़ा में ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग अगर इंटीरियर डेकोरेटर है, अगर आप आर्किटेक्ट है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, अगर आप डिफेंस में हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है एक अपॉर्चुनिटी दूसरा जगह पे, दूसरा गवर्नमेंट, सपोज आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं पर आप दूसरा गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। बट बहुत सारे जेलस लोग भी हो सकता है कि जो आपकी वृद्धि को देखकर नाराज थे, नाराज है, और इन फ्यूचर भी रहेंगे, क्योंकि आप उनका कुछ नहीं कर सकते। जेलसी रहेगा, दे कैन प्लॉट अ स्कीम और दे कैन गो अगेंस्ट यू, ठीक है, कुछ प्लान बना सकते हैं आपके खिलाफ, लेकिन वो तब तक सफल नहीं होता है जब तक आप खुद उसको सफल ना करो। सो यू विल बी इंडल्ज्ड विथ योर ओन वर्क। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है ट्रांसफर, माइग्रेशन आपका पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए आप पूजा पाठ करने वाले हैं उस दौरान, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो पूजा पाठ, गृह शांति पूजा, जो भी हो आपके मजहब के, जो भी हो, एनी टाइप ऑफ लाइक एक्टिविटीज विल ब्रिंग यू मोर पीस। सो यहाँ पे देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। आपको सपनों में ना देवता और देवी के बहुत सारे मतलब दिख सकते हैं, उनके देवता देवी के जो मूर्ति है देख सकते हो आप, और या उनको साक्षात आप देखो सपने में। देखा, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दिस डेज। सिर्फ द वेनस ट्रांसिट जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो जो साइन होता है वो एक ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी का तरफ जाता ही है, द वेरी स्पिरिचुअल पीपल। सो यहाँ पे सबके लिए ही है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या है, दुनिया का बिग बैंग जो थ्योरी होता है, राइट, कैसे आया यूनिवर्स, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, सब आपको और इच्छाएं होंगे जानने के लिए। और आप दोनों अगर कपल है तो मुझे दिख रहा है स्पिरिचुअल टूर्स हो सकता है, या मैंने आपको जो कहा कि आप पूजा पाठ रख सकते हैं। ल्यूमिनोसिटी, मैंने आपको ये कहा शुक्र की वजह से, शुक्र ट्रांसिट की वजह से आपके फेस पे ज़्यादा ग्लो आएगा, चार्मिंग, एंड डेफिनेटली इट विल बी परमानेंट। सिर्फ इस दौरान नहीं, पर वो परमानेंट रहेगा।
आप गुमसुम से नहीं होंगे, आप खुश होंगे अंदर से और वो ब्राइट दिखोगे आप। ओके, ऑलराइट। द सिल्वर वाटरफॉल। सो बेसिकली क्या है ना, जैसे माना जाता है कि वाटर इज़ अ वेरी सेक्रेड एलिमेंट। हम पानी को सुबह से यूज़ करते हैं रात तक। वी वॉश और यूटेंसिल, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, कहीं ना कहीं पर हमें खुद को साफ करना होता है। सो एवरीथिंग इज़ डन बाय वाटर। वाटर इज़ अ ग्रेट क्लेंजर। सो बेसिकली आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका क्लेंज होने वाला है। देखा, यिंग एंड yang. So obviously I do find so balance and harmony of two souls. ठीक है, सो बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके एंगेजमेंट फिक्स हो सकता है, रोका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डायरेक्ट आप जाके रजिस्टर्ड मैरिज करें क्योंकि आपके पास समय नहीं है, इस तरह से हो सकता है। खुशी में शामिल हो सकता है किसी के लिए आप, और वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना डीप फीलिंग्स रखोगे कि आपको लगेगा नहीं लेट अस गेट इन्वॉल्व इनटू मैरिज। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैरिज करोगे आप, बट किसी के मैरिज सामने से देखते हुए आपको लगेगा। ओके, और अगर वो जो पता नहीं अभी मुझे ऐसा क्यों लगा, जैसे होता है ना कि जो चूड़ा होते हैं, ठीक है, जो पहनते हैं बहुत सारे वेडिंग्स में, और जो इस तरह से ऐसा करते हैं, शायद वो आपके ऊपर गिरे। अगर आप फीमेल है तो हो सकता है आपके ऊपर गिरे, तो नेक्स्ट टर्न आप ही का होगा। अगर गिरता है आपके ऊपर, सो नो मैटर व्हाट इट विल बी योर्स टर्न। हो सकता है गिरेगा ही, मुझे इस तरह से दिख रहा है। ओके, देखो, वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। रिलैक्स का नाम ही है लग्जरी, ओके, कंफर्ट, और जो देता है शुक्र। यहाँ पे आप आराम से हैमॉक के ऊपर बैठते बैठते आराम से, इवन अगर आप सिंगल भी है, सेपरेटेड भी है, डिवोर्स भी है, तो भी आप एंजॉय करोगे टाइम को। फेलो ट्रैवलर, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। आपको हमेशा, देखो 2 बार यहाँ पे ना रेनबो आया है। सो बेसिकली गुड डेज आर कमिंग फॉर यू, वेरी हैप्पी डेज। ठीक है, ओके, यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव तो होगा, या फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग, नई तरीके से जीना। ऑब्वियसली अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। जनरली क्या है ना, आपको पता चलेगा आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ पहुँचना है। भले वो जगह आपके लिए बिल्कुल अनजान है, लेकिन आप ढूंढोगे सही। सो जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि सीक्रेट्स ऑफ मेनी थिंग्स, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, शायद बहुत सारे लोगों के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा और बढ़ेगा स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर, आध्यात्मिक चीज़, धार्मिक चीज़ों के ऊपर। आप बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, उस तरह से भी दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड दिस is the reading that you need to claim. Please claim in the comment section. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.